आज मैं आपको एक ऐसी शक्तिशाली सब्जी के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जो सूजन से राहत दिलाने, मूत्र प्रवाह में सुधार लाने और आपकी ऊर्जा को बहाल करने में सक्षम है। क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में एक ऐसा हथियार छिपा है जो बिना किसी सर्जरी या महंगी दवा के चुपचाप आपके प्रोस्टेट को सिकोड़ सकता है? 50 से ज्यादा उम्र के ज्यादातर पुरुष चुपचाप तकलीफ सहते हैं, रात में कई बार जागते हैं, थके हुए, चिंचिड़े, बिना समझे कि ऐसा क्यों होता है, और कोई भी आपको असली वजह नहीं बताता। लेकिन सावधान रहें, अगर आप अभी यह नहीं सुनते तो आपकी रातें इसी तरह बाधित होती रहेंगी। मेरे साथ बने रहें और उस राज की खोज करें जो आपकी दिनचर्या को असली राहत के दिनों और रातों में बदल सकता है। क्या उम्र के साथ पुरुषों की सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ से शुरू होती है, यह अंदाजा है? दिल और फेफड़े चर्चा में रहते हैं, पर असली खलनायक अक्सर एक छोटी ग्रंथि बनती है, प्रोस्टेट। यह मूत्राशय के नीचे चुपचाप काम करती रहती है, लेकिन 50 पार करते ही धीरे धीरे संकेत देने लगती है। मैं डॉ. अर्जुन मेहरा, यूरोलॉजिस्ट, अपनी प्रैक्टिस में ऐसे अनगिनत पुरुष देखे हैं जो इसी कारण मदद लेने आते हैं। चेहरे पर थकान, झिझक और चिंता साफ दिखती है। आज बात सीधे मुद्दे पर होगी। 5 सरल चीजें जो रोजमर्रा की थाली और कप में जोड़कर प्रोस्टेट पर दबाव घटाने, सूजन शांत करने और रात की नींद बेहतर करने में सहारा दे सकती है। आगे बढ़ते हुए हर आइटम का नाम, तरीका और समय भी मिलेगा ताकि तुरंत अपनाया जा सके। बने रहिए, क्योंकि छोटे बदलाव ही अक्सर बड़ी राहत देते हैं। असल दिक्कत क्या होती है? बार बार उठकर पेशाब जाना, धार का कमजोर पड़ना और रात की नींद का टूट जाना, यही संकेत पहले उभरते हैं। कुछ समय में यही परेशानी शरीर के साथ आत्मविश्वास पर भी असर डालती है। सुबह थकान, दिन में चिड़चिड़ापन और रात को बेचैनी, सब जुड़ते जाते हैं। वजह समझिए। उम्र के साथ शरीर बदलता है, हार्मोनल संतुलन शिफ्ट होता है, टेस्टोस्टेरोन घटता है और प्रोस्टेट का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है। नतीजा, मूत्राशय पर दबाव, रुक रुक कर पेशाब और पूरी नींद न आना, फिर दिन भर ऊर्जा कम और काम में मन नहीं लगता। जो लोग यह सब झेल रहे हैं, वे अकेले नहीं हैं। ऐसे मामले क्लिनिक में रोज आते हैं और आमतौर पर महीनों से अनदेखे रह जाते हैं। यह सब आपकी गलती नहीं है। उम्र के साथ शरीर में बदलाव आते हैं, हार्मोनल संतुलन बदलता है और यही बदलाव प्रोस्टेट पर असर डालते हैं। अच्छी बात यह है कि राहत के रास्ते मौजूद हैं, और कई बार शुरुआत घर की थाली और कप से ही हो सकती है। सही आदतें सूजन घटाने, दबाव कम करने और रात की नींद को स्थिर करने में सहारा देती है, खासकर जब उन्हें नियमित रूप से निभाया जाए। आगे के हिस्सों में 5 सरल चीजें मिलेंगी जिनके नाम, तरीका और समय साफ साफ बताए जाएंगे ताकि बिना उलझन तुरंत अपनाया जा सके। अब शुरुआत उस सादी दिखने वाली सब्जी से करते हैं जो उम्र के साथ बढ़ती परेशानी पर भीतर से काम करती है, फूलगोभी। यह क्रूसिफेरस परिवार की सदस्य है, वही समूह जिसमें ब्रोकोली और पत्ता गोभी आते हैं, और इसके भीतर ऐसे सक्रिय यौगिक होते हैं जो शरीर में टूटकर इंडोल 3 कार्बिनोल और सल्फोराफेन जैसे सहायक पदार्थ बनाते हैं। सरल भाषा में कहा जाए तो ये तत्व उन प्रक्रियाओं को शांत करते हैं जो प्रोस्टेट कोशिकाओं की अनियंत्रित बढ़त और सूजन को हवा देती है, इसलिए उम्र के साथ होने वाला दबाव धीरे धीरे कम महसूस होने लगता है। जब रात में बार बार उठना घटता है और धार बेहतर लगती है तो सुबह की ताजगी लौटने लगती है। यही पहली सीधी राहत कई पुरुष नोटिस करते हैं। फूलगोभी का एक और कम ध्यान दिया गया फायदा है हार्मोनल संतुलन में अप्रत्यक्ष सहारा। लीवर को सपोर्ट देकर यह अतिरिक्त हार्मोनल मेटाबोलाइट्स के निकास में मदद करती है, जिससे वह छुपी हुई आग शांत होती है जो अक्सर प्रोस्टेट की सूजन को भड़काती रहती है। जो पुरुष 60 के बाद थकान, चिंचिड़ापन और बार बार बाथरूम जाने से परेशान है, उनके लिए यह बदलाव दिनचर्या में नई सहजता लाता है। यहीं से आत्मविश्वास भी लौटने लगता है, क्योंकि नींद सुधरने के साथ दिन का फोकस और ऊर्जा स्वाभाविक रूप से बेहतर महसूस होती है। अगर वजन बढ़ा है या पेट के आसपास चर्बी ज्यादा है तो फूलगोभी और भी उपयोगी साबित होती है।
यह कम कैलोरी और फाइबर से भरपूर होने के कारण पाचन को सपोर्ट करती है और वेट मैनेजमेंट में मदद देती है, जिससे सिस्टम में सूजन के संकेत घटते हैं और हार्मोनल असंतुलन कम भड़कता है। परिणाम यह कि प्रोस्टेट पर अनावश्यक दबाव कम होता है और मूत्र प्रवाह में रुकावटें धीरे धीरे कम हो सकती है। एक सादी थाली में छोटे छोटे बदलाव इस तरह बड़ी राहत का रास्ता बनाते हैं। तैयारी और अपनाने का तरीका सीधा रखें ताकि गैस या असहजता न बढ़े। भाप में हल्का पकाना, सूप में मिलाना या ओवन में हल्का सा रोस्ट करना, ये तरीके स्वाद और सहनशीलता दोनों के लिए अच्छे रहते हैं। अगर गैस की प्रवृत्ति है तो मसाले और तेल कम रखें और शुरुआत में मात्रा छोटी रखें, फिर सहनशीलता के अनुसार धीरे धीरे बढ़ाएं। दिन में एक सर्विंग को आदत बनाना आसान पड़ता है, जैसे दोपहर के भोजन के साथ उबली हुई फूलगोभी या शाम के सूप में शामिल करके। सुरक्षा पर एक जरूरी बात, क्योंकि कई लोगों की चिंता जायज है। मौसम के हिसाब से खरीदी गई ताज़ी सब्जी लें, साफ पानी में अच्छे से धोएं, जरूरत हो तो नमक या सिरके वाले पानी में भिगोकर फिर धो लें और ऊपरी पत्तों या सख्त हिस्सों को ट्रिम कर दें। इससे सतह पर जमे अनचाहे अवशेष कम होते हैं और पकाने पर सहनशीलता भी बेहतर रहती है। नियमित छोटी छोटी सर्विंग्स के साथ यही सादा कदम लंबे समय में सबसे स्थिर और सुरक्षित परिणाम देता है। अब अगला कदम उस लाल रंग की तरफ जिसका फायदा अक्सर कम आंका जाता है, टमाटर। कई लोगों को यह सामान्य लगता है, पर इसी सादगी में एक अहम तत्व छिपा है जो प्रोस्टेट की सुरक्षा में मदद करता है। अभी देखते हैं कि इसे कैसे तैयार करें और किस रूप में लेने पर इसका असर ज्यादा भरोसेमंद दिखता है। टमाटर का गहरा लाल रंग यूं ही नहीं है, इसके पीछे लाइकोपीन नाम का शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। शरीर में पहुंचकर यह प्रोस्टेट ऊतक में विशेष रूप से सघनता से जमा होता है, जहां यह ढाल की तरह ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने और सूजन को शांत करने में सहारा देता है। यही कारण है कि नियमित रूप से टमाटर की चटनी या टमाटर आधारित व्यंजन खाने वाले पुरुष अक्सर बेहतर आराम महसूस करते हैं, खासकर रात में उठने की संख्या घटने और धार के सहज होने के रूप में। एक जरूरी बात जो कई लोग मिस कर देते हैं, लाइकोपीन का अवशोषण तब बेहतर होता है जब टमाटर पकाए जाते हैं और उनके साथ थोड़ा सा अच्छा तेल शामिल होता है। इसलिए धीरे धीरे पकी हुई घर की चटनी, टमाटर का सूप या ओवन में भुने हुए टमाटर रोजमर्रा में जोड़ना व्यावहारिक और असरदार दोनों रहता है। स्वाद बढ़ता है, पाचन सहज रहता है और वही पोषक तत्व ज्यादा उपयोगी रूप में शरीर को मिलते हैं, यानी कम मेहनत में ज्यादा लाभ। रक्त संचार और ऊर्जा पर इसका अप्रत्यक्ष असर भी कई पुरुष नोटिस करते हैं। बेहतर माइक्रो सर्कुलेशन का मतलब है कि जरूरी ऑक्सीजन और पोषण कोशिकाओं तक आसानी से पहुंचे, खासकर श्रोणि क्षेत्र में। परिणामस्वरूप दिन में हल्कापन, कम घर्षण जैसा एहसास और निजी जीवन में भी अधिक सहजता देखने को मिल सकती है। यह सब मिलकर प्रोस्टेट पर दबाव कम करने के लक्ष्य को समर्थन देता है। व्यवहार में अपनाने के लिए सरल दिशा निर्देश रखें। दिन में 1-2 सर्विंग टमाटर का लक्ष्य रखें, जैसे 1 कटोरी घर की टमाटर चटनी या 1 सर्विंग टमाटर सूप जिसे ऑलिव ऑयल जैसी अच्छी वसा के साथ पकाया गया हो। जो लोग कच्चा लेना पसंद करते हैं वे इसे सलाद में भी शामिल कर सकते हैं, पर पके हुए रूप में मिलने वाला लाइकोपीन अक्सर अधिक उपलब्ध होता है। अगर एसिडिटी की प्रवृत्ति हो तो मसाले हल्के रखें और हिस्सा भोजन के साथ लें। अब 2 ऐसी चीजें आती हैं जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि असर गहरा और महसूस करने योग्य होता है, लहसुन और कद्दू के बीज। ये दोनों रसोई में मौजूद रहते हुए भी कम आके जाते हैं, पर सही तरीके और नियमितता के साथ यही साधन रात की उठने की संख्या, धार की सहजता और दिन की ऊर्जा पर ठोस फर्क ला सकते हैं। अगले हिस्सों में इनके फायदे, लेने का सही समय और आसान मात्रा साफ साफ बताए जाएंगे ताकि बिना उलझन तुरंत अपनाया जा सके। लहसुन को सिर्फ स्वाद बढ़ाने वाला मसाला समझना इसकी असली क्षमता को कम करना है। इसमें मौजूद सल्फर यौगिक, खासकर एलिसिन, रक्त संचार को सक्रिय सहारा देते हैं, जिससे प्रोस्टेट क्षेत्र में जमी सूजन और कंजेशन धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। जब रक्त प्रवाह खुलता है तो रुक रुक कर पेशाब, बार बार उठना और धार की कमजोरी जैसे संकेतों में राहत महसूस होना स्वाभाविक है। यह वैसा ही है जैसे रुका हुआ नल साफ होते ही पानी सहज बहने लगे।
यही बदलाव कई पुरुष रोजमर्रा में नोटिस करते हैं, क्योंकि बेहतर प्रवाह रात की नींद को भी स्थिर करता है। इस प्रभाव को समझने के लिए एक वास्तविक अनुभव पर नजर डालते हैं। श्री हरबंसलाल, उम्र 64, कई वर्षों से रात में 5-6 बार उठने की परेशानी झेल रहे थे। दवाओं से उन्हें केवल अस्थायी राहत मिली। जांच में पाया कि वे लहसुन से लगभग परहेज करते थे, इसलिए उन्हें सलाह दी गई कि रोज सुबह खाली पेट 2 से 3 कच्ची कलियां गुनगुने पानी के साथ धीरे धीरे चबा कर लें। शुरुआत में स्वाद और गंध भारी लगे, पर 1 महीने बाद उन्होंने बताया कि रात में उठना घटकर 2 बार रह गया, नींद गहरी होने लगी और दिन में थकान कम महसूस होती है। इस तरह लहसुन ने सूजन घटाने और रक्त प्रवाह संतुलित करने में व्यवहारिक सहारा दिया। साथ ही लहसुन प्रतिरक्षा तंत्र को भी मजबूती देता है, जिससे संक्रमण का जोखिम कम हो सकता है। यह उम्र बढ़ने के बाद विशेष उपयोगी साबित होता है। फिर भी कुछ सावधानियां जरूरी है। जिन लोगों को गैस्ट्रिक संवेदनशीलता, अम्लता या बवासीर की प्रवृत्ति हो, वे कच्ची मात्रा कम से शुरू करें, भोजन के साथ ले या पका रूप अपनाएं। जहां धार्मिक या व्यक्तिगत कारणों से लहसुन वर्जित है, वहां वैकल्पिक एंटीऑक्सीडेंट और सूजन घटाने वाले आहार तत्वों पर ध्यान देना उपयुक्त रहता है। उद्देश्य नियमितता और सहनशीलता के दायरे में रहकर सूजन और कंजेशन को कम करना। व्यवहार में इसे अपनाने के लिए छोटा, टिकाऊ कदम चुनें। शुरुआत 1-2 कच्ची कलियों से करें, सहनशीलता के अनुसार 2-3 तक बढ़ाएं, और यदि कच्चा न जमे तो हल्का भूनकर सब्जी या दाल में शामिल करें। सुबह या दिन के पहले हिस्से में लेना कई लोगों को बेहतर लगता है, और पानी के साथ धीरे धीरे चबाकर लेने से असहजता कम हो सकती है। लक्ष्य है कि इसे आदत का हिस्सा बनाया जाए ताकि रात की नींद, धार की सहजता और दिन की ऊर्जा पर स्थिर सकारात्मक असर दिखे। कद्दू के बीज दिखने में साधारण सही, पर प्रोस्टेट की देखभाल में ये भरोसेमंद सहायक बन सकते हैं। इनमें प्रचुर मात्रा में जिंक पाया जाता है, जो पुरुष स्वास्थ्य के लिए अहम मिनरल है और जिसकी कमी होने पर ग्रंथि में सूजन भड़क सकती है, टेस्टोस्टेरोन संतुलन प्रभावित हो सकता है और मूत्र संबंधी शिकायतें बढ़ सकती है। साथ ही इन बीजों में मौजूद फाइटोस्टेरोल्स ऊतक पर अनावश्यक दबाव कम करने में सहारा देते हैं, इसलिए धीरे धीरे आकार नियंत्रण में मदद का अनुभव हो सकता है। व्यावहारिक रूप में इसका मतलब है कि प्रवाह ज्यादा सहज लगता है, रुकावट कम महसूस होती है और रात की नींद टूटने की आवृत्ति घट सकती है। इसी का एक सादा लेकिन प्रेरक अनुभव याद आता है। श्री रामसिंह, उम्र 70, गांव से आए और लंबे समय से बार बार पेशाब की शिकायत और बहुत पतली धार से परेशान थे। उन्हें रात की नींद भी पूरी नहीं मिल रही थी। उन्हें सलाह दी गई कि रोज शाम के नाश्ते में कद्दू के बीज 1 छोटी मुट्ठी शामिल करें, बिना अतिरिक्त नमक और तेल, हल्का सा भुना या सीधे। लगभग 6 हफ्तों में उन्होंने महसूस किया कि प्रवाह बेहतर हो गया है और रातों में उठना कम हो गया, जिससे नींद अधिक सतत होने लगी। इस नियमित छोटा सा कदम ने दिन की ऊर्जा और आत्मविश्वास में भी सकारात्मक बदलाव दिखाया। कैसे अपनाएं? यह सरल है। रोजाना 1-2 टेबलस्पून बीज सलाद, दही, दालिया या स्मूदी में मिलाएं, चाहे तो हल्का सा सूखा भूनकर कुरकुरे स्नैक के रूप में लें। अत्यधिक नमक या मीठे लेप वाले विकल्पों से बचें और हिस्से को स्थिर रखें ताकि कैलोरी अनावश्यक रूप से न बढ़े। जिन लोगों को दांतों में समस्या है, वे बीजों को मोटा पीसकर पाउडर की तरह नाश्ते में छिड़क सकते हैं। इससे चबाना आसान होता है और आदत टिकाऊ बनती है। कुछ सावधानियां भी ठीक रहती है। अगर ब्लड थिनर दवाएं चल रही हो या गैस फूलेपन की प्रवृत्ति हो, तो मात्रा कम से शुरू करें और भोजन के साथ ले, सहनशीलता के अनुसार धीरे धीरे बढ़ाएं। बेहतर गुणवत्ता के लिए साफ, ताजे और बिना बासी गंध वाले बीज चुनें और नमी से बचाकर डिब्बे में रखें ताकि स्वाद और क्षमता सुरक्षित रहे। उद्देश्य यही है कि एक छोटा, रोजमर्रा का कदम लंबे समय में स्थिर राहत बनकर जुड़ जाए। अब सब्जियों से आगे बढ़कर एक ऐसे पेय पर आते हैं, ग्रीन टी। इसे अक्सर वजन घटाने से जोड़ा जाता है, पर सही समय और तरीके से लेने पर यही चाय सूजन शांत करने और रात की रुकावटें कम करने में सहायक हो सकती है। अगले हिस्से में असर, कब और कैसे पीना है, और छोटी सावधानियां साफ साफ मिलेंगी ताकि शुरुआत सहज रहे।
ग्रीन टी में मौजूद कैटेचिन्स शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर में सूजन पैदा करने वाले कारकों को शांत करने में सहायक बनते हैं। जब सूजन शांत होती है तो प्रोस्टेट पर अनावश्यक दबाव कम महसूस होता है, रुकावट घटती है और रात की उधेड़बुन भी कम हो सकती है। यही कारण है कि नियमित सेवन करने वाले कई पुरुष नींद में स्थिरता और दिन में हल्कापन महसूस करने लगते हैं। इसका एक सादा लेकिन असरदार अनुभव देखें। एक 68 वर्षीय सज्जन जो रात में 5 से 6 बार उठते थे, दवाओं के बावजूद सीमित राहत पा रहे थे। सलाह के अनुसार उन्होंने रोज 2 कप ग्रीन टी शुरू की, एक नाश्ते के बाद, दूसरी शाम को हल्के भोजन के बाद, और लगभग 3 महीनों में रात की बाथरूम यात्राएं 5 से घटकर 2 रह गईं, नींद गहरी हुई और चेहरे पर भरोसा लौट आया। ग्रीन टी केवल सूजन ही नहीं शांत करती बल्कि इसमें पाए जाने वाले पॉलीफेनोल्स हार्मोनल संतुलन में भी अप्रत्यक्ष सहारा देते हैं, जिससे प्रोस्टेट पर दबाव कम करने की दिशा में अतिरिक्त सहायता मिलती है। व्यवहार में यही छोटे बदलाव रात की नींद, धार की सहजता और दिन की ऊर्जा पर ठोस असर डालते हैं, बशर्ते इसे सही समय और सही तरीके से अपनाया जाए। व्यावहारिक तरीका यह रखें। दिन में 2 कप का लक्ष्य रखें। सुबह नाश्ते के बाद और शाम को हल्के भोजन के बाद खाली पेट न लें, क्योंकि कुछ लोगों में एसिडिटी या बेचैनी हो सकती है। इसमें शक्कर या दूध न मिलाएं। चाहे तो नींबू की कुछ बूंदें जोड़ें, जिससे स्वाद ताजा लगता है और पेय हल्का महसूस होता है। लगातार 8-12 हफ्तों तक नियमितता बनाकर असर को परखें। ग्रीन टी का असर सही आदतों से जुड़ा है, इसलिए समय और तरीका तय रखना फायदेमंद रहता है। सबसे अच्छा है दिन में 2 बार, 1 कप सुबह नाश्ते के बाद और दूसरा कप शाम को हल्के भोजन के बाद, ताकि पेट पर दबाव न पड़े और रात की तरफ आराम महसूस हो। खाली पेट पीने से कुछ लोगों में एसिडिटी, घबराहट या बेचैनी हो सकती है, इसलिए इसे भोजन के बाद ही ले और घूंट छोटे रखें ताकि शरीर सहज रहे। कप में क्या जोड़ना है, इसे भी स्पष्ट रखें। शक्कर या दूध न मिलाएं, क्योंकि इससे पेय का हल्का सा एंटीऑक्सीडेंट लाभ कम हो सकता है और पाचन भारी लग सकता है। स्वाद और ताजगी के लिए इसमें नींबू की कुछ बूंदें जोड़ सकते हैं। कई लोगों को इससे पेय हल्का और सुगंधित लगता है। यदि कैफीन के प्रति संवेदनशीलता हो तो शाम के कप का समय थोड़ा पहले रखें या हल्की स्ट्रेंथ में चाय बनाएं। लगातार अभ्यास से ही सूजन और रुकावट पर लाभ महसूस होता है। 8-12 हफ्तों तक नियमितता रखें। हर सप्ताह रात में उठने की संख्या और धार की सहजता को नोट करें ताकि प्रगति स्पष्ट दिखे। यदि कभी पेट में जलन महसूस हो तो चाय को और हल्का बनाएं, भोजन के साथ लें या 1 कप तक सीमित करें। उद्देश्य है आराम के साथ टिकाऊ आदत बनाना। अब तक देखा कि सादी थाली और कप में मौजूद कुछ चीजें प्रोस्टेट पर दबाव कम करने में सहारा बन सकती है। फूलगोभी, टमाटर, लहसुन, कद्दू के बीज और ग्रीन टी। सवाल यह है कि क्या इन्हें आज से दिनचर्या में जगह देंगे या फिर रात की उठने की आदत को जस का तस रहने देंगे। समझदारी यही है कि छोटे छोटे टिकाऊ बदलाव चुने जाएं। खाने में रोज 1 सर्विंग क्रूसीफेरस, पका टमाटर अच्छी वसा के साथ, सहनशीलता के अनुसार लहसुन, शाम के नाश्ते में कद्दू के बीज और दिन में 2 कप ग्रीन टी भोजन के बाद। इन कदमों का उद्देश्य इलाज का वादा नहीं, बल्कि राहत और दीर्घकालीन सहारा देना है, इसलिए नियमितता और धैर्य आवश्यक है। अपने चिकित्सक की सलाह और जांच के साथ चलना हमेशा जरूरी है, खासकर यदि पहले से दवाएं चल रही हो या कोई और स्थिति मौजूद हो। यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे साझा करें ताकि किसी और की रात भी ज्यादा शांत हो सके, और आने वाली स्वास्थ्य जानकारी के लिए चैनल से जुड़े ताकि अगली बार की जरूरी बातें मिस न हों।